बढ़िया, ठीक है। यो हाथी के बने हैं बेटा, यो हाथी के बने। एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी इज ईदर इलीगल, एक्सपेंसिव और सिनिस्टर। जैसे ही पता रिचार्ज खत्म होने का मैसेज आता है ना, तो मेरे पास दिल की धड़कन बढ़ जाती है भाई, कि जब आप सबसे कम एक्सपेक्ट करते हैं तभी वो काम होने के ज़्यादा चांसेस है। नहीं यो तो जीटी है, यो तो जीटी है भाई। कोई बात गाइस, ये हुई कोई बात, बढ़िया कड़कती सर्दी में बारात हैं। हम लोग गाइस इनविटेशन डिच करके आ रहे हैं। राम राम जी, राम राम सही भाइयों को, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। गाइस जो बंदा पेट्रोल डालता है ना, उसी बंदे के यहाँ पे शादी है। वो लोग हमसे, वो कह रहा हमसे कहाँ जा रहे हो, मैंने तू बता कहाँ जाना। कि गोले के बंदे जाओगे, जाएंगे। कि मेरे को लेते चलना, चल भाई मुझे क्या है ना, बैठ डाल लेंगे हम, हमें क्या। और बारात थोड़ी सुनी सुनी सी कैसी लग रही है। मेन लोग कहाँ पर हैं गाइस यहाँ के, वो देखो गाइस सूट बूट लगाए लौंडा, क्या चूतिया लोग हैं। बैठा लिया गाइस जो हमने, और ये पीछे से आवाज़ कर रहा, तो मैंने पूछी क्या हो, कह रहा तो फ़ोन पे हूँ मैं। क्यों हमेशा फ़ोन पे मिले भाई, इतनी सेटिंग बाजी करना भाई। मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि यार मेरे को ये नहीं चाहती, ये फ्री है तो फ्री है, सामने वाली भी फ्री है। लौंडों से तो बात नहीं करता है, कहीं दो लौंडे मिल के दुनिया को चूतिया बना रहे कि मेरे से सेटिंग हो सकता है ना। तो गाइस फॉग एंड ट्रैफिक, एक और बारात, बढ़िया है सीन गाइस। भाई जितनी भी मतलब मेरी एक क्या पिन पॉइंटेड लोकेशन है जहाँ पर मैं रील शूट करता हूँ, मतलब रील के लिए एक क्लिप शूट करता हूँ ना, तो उन पिन पॉइंटेड लोकेशन पे ही आके पता है भाई, कोई ना कोई आके ऐसे कैमरे के आगे हट जा रहा है कि 3-4 लोकेशनें छूट चुकी हैं मेरे से, समझ रहे हो। तो मेरा भाई इस चीज़ पर बहुत मूड खराब होता है। एक, जब कोई आके लग्जरी गाड़ी के आगे अड़ जाए है ना, और दूसरा ऐसी कोई लोकेशन पर अड़ जाए, तो बहुत मूड खराब होता है। और फिर पता रोड खाली डली हो ना, और वो वहीं आके अड़े, तो भाई और ज़्यादा मूड खराब होता है। इतना मूड खराब होता है कि उसके पीछे जाके, पीछे क्या होता है, गर्दन होती है जिसको चेती बोलते हैं, उसके ऊपर ही जस्ट इतना कर रहा था, भर्रा देने का मन करता है गाइस, मजा सा आ जाए ना एकदम। यो क्राउडेड ना है गाइस, मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ कि आज तो भाई वीकेंड से सैटरडे गाइस। ये जो स्विफ्ट दिख रही ना भाई, भाई उसमें इतने लोग भर के आए थे कि जस्ट हम लोग अभी जब हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी ना भाई, वो डिग्गी में से बच्चे निकाल रहा था, उसने डिग्गी खोली और अंदर से 3-4 बच्चे निकल रहे बैठ के, है ना, यानी कि तगड़ा सीन है यो गाइस। आपने वो बात तो सुनी होगी कि जब आप सबसे कम एक्सपेक्ट करते हैं तभी वो काम होने के ज़्यादा चांसेस है ना। बढ़िया, ठीक है। तो भाई हम लोग इतने दिनों से एक्सपेक्ट करके आते थे कि हमें तंदूरी रोटी खानी है, नहीं मिलती थी। आज तंदूरी, आज एक्सपेक्ट करके नहीं आए ना, आज हम लोग सोच के आए कि तंदूरी नहीं मिलेगी, आज मिल गई भाई। मैंने देख लिए थे आज बंदे तंदूरी ढूंढते हुए। अच्छा बढ़िया सीन है फिर तो, मैंने नहीं देख पाया मैं, लेकिन यार जब भी आप कम, सबसे कम जब एक्सपेक्ट करोगे ना तभी वो काम होएगा भाई। बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे ये, है ना। बाकी गाइस मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ कि मेरी 3-4 दिन पुरानी कोई वीडियो है, वो वाली जिसमें मैंने बताया था ना कि इन्फ्लुएंसर होना कितना कंफ्यूजिंग है, मैं बंदे को भूल गया था ये वो। तो उस पर एक बंदे का कमेंट आ रहा, वो ये कह रहा कि मेहनत का काम ये थोड़ी होता है कि कहीं भी जाते हो वीडियो बना देते हो, खा रहे हैं वीडियो बना दी, ठीक है। मेहनत का काम तो वो है जो 45 डिग्री सेल्सियस में रोड बना रहा है। मैं कह रहा, मैंने वैसे उसको सिंपल से ही गाइस कमेंट पर रिप्लाई दिया था कि भाई अंदर तू नहीं समझेगा, है ना भाई, तुम कैसे समझोगे, ठीक है। 45 डिग्री में जो रोड बना रहा हूँ बहुत मेहनत का काम है, हम लोग रात रात जग रहे हैं, कम मेहनत का काम है। और तू, इसका मतलब तुम्हारे पिताजी मेहनत नहीं कर रहे, नहीं, और तू घर पे बैठ के भी फालतू कमेंट कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही मेहनत का काम नहीं हुआ ना, ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता भाई, क्या काम अलग अलग है। मेरे को कहाँ जानते हो भाई तुम अभी कि मैं क्या करता था, क्या करता हूँ, क्या कर दूंगा, है ना। धुम्मा डालेंगे, हर जगह भाईचारा बना देता हूँ, ठीक है। जहाँ देखो वहीं भाईचारा, आप टेंशन नहीं लेनी है, समझ गए ना। तो भाई तुम घर पे पड़े पड़े कमेंट कर रहे हो, ये तो जरा भी मेहनत का काम नहीं है, हैं।
बेरोजगार गांड पसार के लेटता तो ऐसे पलंग पे जैसे 10-50 करोड़ डाले खाते में हैं, और बिजनेस चल रहे हैं, और फिर दूसरों को ज्ञान देता है काम करने के, प्रोडक्टिव होने के, इन सब का ज्ञान दूसरों को देगा हैं। बेटे बहस मत कर, हालांकि तू बंदा अच्छा है, मेरी बहुत वीडियोस देखी हैं तो मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा है ना, क्योंकि मेरी बहुत वीडियोस पर गाइस उसने है ना एंगेज किया है, तो मैं उससे ज़्यादा फालतू नहीं बोलता। मैंने ठीक है, क्या होता है भाई, अगर कोई हेटर है जो तुम्हें रेगुलरली चेक करता है ना, तो वो भी एक पोटेंशियल फैन है तुम्हारा, ऐसा है समझिए। मैं गाइस तुम्हें बता नहीं सकता तो बल्टस कितनी मस्त लग रही है। नहीं यो नहीं, मैं तुम्हें गाइस बता नहीं सकता कि मैं जब शादी में नहीं गया ना और मैंने इतने सारे लोग जाते देखे ना, तो मेरे मन में एक वो कीड़ा नहीं होता जो होने लगता कि यार चले जाते तो कैसा रहता है ना। मेरे को अचानक से याद आया कि यार शादी में आके तंदूरी रोटी खींचनी थी। फिर मैंने सोचा यार मैं यहाँ आऊँगा, तंदूरी यहाँ मिलेगी नहीं, लेकिन भगवान ने सुन ली, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक सीक्रेट, जो मैं शादियों में क्यों नहीं जाता है ना, इसके पीछे एक रीज़न है। ऐसे ही थोड़ी है कि मेरे को मतलब एकदम से भूत चढ़ गया कि मैं शादियों में नहीं जाऊँ, अच्छे खासे लोग जा रहे हैं मैं क्यों नहीं जाऊँ, समझ रहे ना। तो मेरा ऐसा सीन नहीं है, मेरा सीन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक भूले यार, मेरे ज़रूरत के वक्त हद से ज़्यादा अकेले हो ना, मेरा रिश्तों से भरोसा उड़ा चुका। हमें जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना रिश्तेदारों की, तब उन लोगों ने हमें गाइस भाव नहीं दिया है ना। अब कहते हैं कि तुम लोग दिखते नहीं हो, क्यों दिखेंगे भाई, अब मैं मिस्टर इंडिया हूँ है ना। हम लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि शादियों में जाएंगे वही रिलेटिव मिलेंगे, बुद्धि चाटेंगे, यही पूछते। सबसे पहला सवाल बाल क्यों बढ़ाए, फिर पढ़ाई कैसी चल रही है, तीसरा सवाल क्या कर रहे हो। मैं जब बोला ना पढ़ाई कर रहे हैं, मैं झूठ, मैं पता है मैं सबको, मेरे ब्लॉगिंग फैमिली को सबको पता है कि मैं कॉलेज के पहले दिन कॉलेज से भाग आया था, बीच क्लास में से उठ के सेकंड लेक्चर चालू होने से पहले 12 बजे के टाइम पर। और इसके पीछे रीज़न है, मेरे अंदर इतने गट्स इसलिए आए थे क्योंकि मेरे पास सपोर्ट था। अगर मेरे को कोई टीचर टोक भी देता ना, तो मैं भाग अपने वो प्रोफेसर को कॉल लगाया गया था, सर ये याद ना दे रहे मेरे को, समझ। मैंने पहले ही सुख शर्मा से बात कर ली थी कि मैं 12 बजे के बाद रुकूंगा नहीं कॉलेज में। मैंने कह दी थी अटेंडेंस लगाने आओगे तब तक मैं तुम्हारा सपोर्ट करता रहूँगा। मैंने की चले, इसलिए मेरे पे सपोर्ट था, मेरे को टेंशन नहीं। टीचर खड़ा था, मैं खड़ा हुआ, 12 बज गए थे, मैं खड़ा हुआ और मैं निकल आया। टीचर ने मेरे से एक बात नहीं पूछी कि कहाँ जा रहे हो क्या। हालांकि मेरी बेइज्जती सी कर दी थी जब मैं पहुँचा था, तब मैं बिना बैग के पहुँच गया था, बिना कुछ लिए डायरेक्ट है ना। तो वो ये कह रहे थे कि बैग कहाँ है तुम्हारा। मैंने बैग की क्या ज़रूरत है आज। वो जी कह रहे आज सबको इंट्रोडक्शन करने थोड़ी बुलाया बेटा, लेक्चर है। मैंने अच्छा, मैंने फ़ोटो खींच लूँगा। मैंने कि फ़ोटो खींचना तो अलाउ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, पता, मैंने कुछ नहीं किया। जलवा भाई अपने, समझ। एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी इज़ ईदर इलीगल, एक्सपेंसिव और सिनिस्टर, समझिए। सो दैट्स व्हाई आई एम सो मच हैप्पी इन माई इमेजिनेशन, है ना। ऑफ कोर्स गाइस, ये भौतिकी वाले बच्चे कुछ ज़्यादा ही फैशनेबल नहीं हो रहे भाई। इतना तगड़ा बेल बॉटम भाई, बूट कट भी इसके सामने फैला है, देखना अभी। यो हाथी के बने हैं बेटा, यो हाथी के बने हैं। मेरा सबसे ढीला पैंट भी इन दो, इसके एक जो पैर का जो साइज है ना पैंट का, उसको दोनों को मिला देंगे ना, मेरे दोनों पैरों के साइज को तब बनेगा जो मेरा सबसे ढीला पैंट है। नहीं आया होगा समझ में, बकचोदी कर रहा था। बार गाइस अभी तक हमारा ऑर्डर रिसीव हो जाया करता था, इस बार पता है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तंदूरी रोटी सेकी जा रही है गाइस। तंदूरी नाइट गाइस। ये सब बाहर जो पैसे पता मैं पता बाहर में खाने पर कितना भी उड़ाता रहूँ पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही पता रिचार्ज खत्म होने का मैसेज आता है ना, तो मेरे पास दिल की धड़कन बढ़ जाती है भाई। यार रिचार्ज खत्म है, उसके पैसे की व्यवस्था नहीं होती, वो मुझे हमेशा फालतू लगता है पैसा। खाने का तो चलो क्या है, खाने का, पहनने का, घूमने का, ये पैसा कभी भी बर्बाद नहीं होता। रिचार्ज में क्या है गाइस, ये रिचार्ज ही तो है जो हमें गलत राह पे ले जा रहा है ना। पूरे दिन भर इंस्टा देखना, ये सब करना है ना, वो सब उसी की करावा। आज तो तंदूरी रोटी देखो भाई, है जलवा। चलिए गाइस अभी, अरे आज की बहुत सही है भाई तंदूरी रोटी, बहुत सही है ना। उतनी कड़क नहीं है गाइस जैसी ये पहले। अभी टमाटर क्यों डाल देता है, चूतिया है क्या। बिरयानी में टमाटर क्यों डालते, कौन डालता। हाँ बिरयानी में टमाटर कहाँ डालता है, बिरयानी में तो आदमी इलायची से परेशान रहता है। हाँ
तो डालूं? ये जरूरी तो नहीं कि इलायची डाली भी जाए, इतनी पतली कर देता है कि अभी रोटी दिन की पिचक पिचक के ऐसा क्या हो जाए। बढ़िया भाई, हो गया गैस पूरा खाली। अब हम बस 2 लोग हैं जो यहाँ पर जट दे रहे हैं हमें। पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये देखो पूरा, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। अभी सड़कों पर पता मर्सिडीज मेबैक भगती हुई देखी, यहीं से निकली थी काले कलर की, मज़ा आ गया था देख के। रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि एक तो हाथ गंदे थे और दिखी इतने में तो निकल गई। मर्सिडीज है ना, जोटे हैं, गरीबों के लिए इतनी देर नहीं रुकते है ना, बड़े लोग हैं। और गाइस पता मेबैक बोल रहा हूँ ना मैं, तो ये सुनने में रईसी लग रही है। कुछ लोग माई बाग बोलते हैं, अबे माई बाग सुनने में माई बाप जैसा लगता है। चढ़ा दो पैर पे ही चढ़ा दो, क्या दिक्कत है? चीलान दिखाई तो वो तो अच्छी थी। नहीं ये तो जीटी है, ये तो जीटी है भाई। आई विल चूज जीटी ओवर हार्ले, है ना। देखो भाई यो कैफे रेसर है ना, इसका इसने पता साइलेंसर मॉडिफाई कराएगा इस। अभी भी इलीगल व्हेन पुलिस देयर, व्हेन पुलिस नॉट देयर अभी भी एवरीथिंग लीगल। समझ गए गाइस, इसको सीरियस नहीं लेना भाई, नहीं मेरे पे केस ठुकवाते फिर तुम के इसने बोली है थी। क्योंकि भाई मैं एक बात तो जानता हूँ, वैसे मुझे कोई नहीं देखता, ये फालतू काम तुरंत देख लेता आदमी मेरे, है ना। और प्लस घर पे आके शिकायत भी करता है फिर। लो मर्सिडीज, मैंने जूम नहीं किया क्योंकि मैं ओहो था बढ़िया लगी भाई, मोटिवाइड। इस टाइप का सूट या कुर्ता ना लो भाई, बारात में वो जो बैंड बाजा बजाने वाले होते हैं ना, वो पहनते हैं भाई ऐसी कोटी, है ना। ऐसा मतलब भाई उनके ही जैसे लगो फिर। गाइस ये देखो गोले का मंदिर कहाँ है, मतलब वो चौराहा वहाँ से लेके यहाँ तक जाम लगा हुआ है। शादियों में आदमी दारू पी के गाड़ी चलाता, हमारा तो नसीब वैसे भी समझ लो ना फिर तुम, है ना। सब चीज़ बोलने की नहीं होती। बस फिर आज के लिए इतना काफी है, मैं देख सकता हूँ।